मोदी की सरकार में नौकरी है या नहीं है? LLB करके चाय बेचो, इंजीनियरिंग करके चाय बेचो, ITI करके चाय बेचो, और क्या चाय ही बिकेगा? नौजवानों का उम्र खत्म हो जा रहा है, अब कब सर्विस मिलेगा? बुढ़ापे में या तो सब्जी बेचना ही पड़ेगा। साला सब्जी भी नहीं बिक रहा है। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण 1 जून को है। गोरखपुर में लोकसभा चुनाव होने हैं। 1 जून को यहाँ पे चुनाव होने वाला है और यहाँ के सांसद रवि किशन है। रवि किशन को दोबारा भाजपा ने मौका दिया है, तो वहीं गठबंधन की तरफ से यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा की तरफ से काजल निषाद चुनाव के मैदान में खड़ी हुई हैं। हालांकि काजल निषाद कई बार चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उन्हें जीत अभी तक हासिल नहीं हुई है। देखना यही है कि इस बार जनता किसे अपना सांसद बना रही है। क्या सपा से जो प्रत्याशी हैं काजल निषाद को इस बार जनता चुनेगी या फिर चुन सकती है फिर से रवि किशन को? तो यही जानने के लिए हम गोरखपुर की जनता से बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक अंकल है, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। क्या कर रहे हैं अंकल? क्या कर रहे हैं? सब्जी ले रहे हैं। सब्जी लेने आए। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है आपको गोरखपुर की? माहौल तो मिला जुला लग रहा है, देखिए क्या अच्छा, होता इस बार मिला जुला लग रहा है, मतलब एक तरफा चुनाव नहीं है। है। योगी जी का उम्मीद है पूरा। योगी जी का उम्मीद है। अच्छा, रवि किशन। रवि किशन। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है भैया, गोरखपुर की जनता किधर रुख कर रही है? यहाँ तो एक तरफा है। एक तरफा है, रवि किशन बस। अच्छा, इतना मुद्दा चला रवि किशन को लेकर, उसमें उनपे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, काम बढ़िया किया है। क्या काम किया हमें भी बताइए। बीजेपी ने अच्छा काम किया है तो वोट उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो एक तबका है, युवा वर्ग है, वो तो काफी नाराज चल रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? प्रयास हर गवर्नमेंट करती है रोजगार देने के लिए। क्या करते हैं क्या भाई जी, आप क्या करते हैं? हम भी जॉब में हैं। जॉब में हैं। जी। तो क्या आपको लग रहा है कि युवाओं के साथ सही हो रहा है? भाजपा ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी। नहीं, सही तो है, प्रयास कर रही है गवर्नमेंट अच्छा। देने के लिए। हाँ। जगह जैसे रिक्त होगा वो अपना काम करेगी। जैसे जो होगा। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है भैया, आप कहाँ जा रहे हैं अब की बार, रवि किशन या काजल निषाद? बाबा को और किसको? योगी बाबा को। उसी के नाम वोट पड़ेगा। अरे काजल निषाद को भी थोड़ा मौका दे दीजिए। आई डोंट नो हु इज काजल निषाद। एक मिनट इधर आइए, इधर आइए। एक मिनट। हाँ, भाई साहब बोले आई डोंट नो काजल निषाद। यू डोंट नो? नो, अच्छा, मैं नहीं जानता। काजल निषाद को तो हर कोई जानता है। बहुत लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता। मैं जिसको देता हूँ उसी को जानता हूँ। अच्छा, तो आप गोरखपुर के ही हैं? हाँ, गोरखपुर के हैं। अच्छा, क्या करते हैं भाई साहब आप? एम्स में गोरखपुर में जॉब करते हैं। जॉब करते एम्स में, हैं? हाँ। अच्छा, सामने। जॉब करते हैं आप, तभी आप योगी आदित्यनाथ को नहीं करता तब भी देते हैं। अच्छा, मेरी माँ बहन सुरक्षित है ना, बस उसी। माँ बहन सुरक्षित है। बस। चलिए ठीक है, यहाँ पे भी कुछ जनता है। क्या लग रहा है भाई साहब, किधर जा रही है गोरखपुर की जनता? गोरखपुर की जनता रवि किशन को पर जा रही है। अच्छा, हाँ। काजल निषाद को बहुरिया नहीं, कहती है नहीं। अपने आप को। अरे नहीं, वहाँ यहाँ उनका कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, कुछ नहीं है। कुछ इधर नहीं। आइए, रुकी चाची। अरे बस बताइए ना, लोग कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है योगी के उसमें। हाँ, सही बात है, एकदम सही बात है। तो महिलाएं जा रही हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल, हम लोग मोदी के हैं। एक मिनट रुकिए, तो बस एक सवाल है मेरा, बस जवाब दीजिए। अभी लोगों ने कहा है कि महिलाएं सुरक्षित हैं योगी के उसमें, क्या लग रहा है, महिला सुरक्षित है? जी, पूरा सुरक्षित। तो महिलाओं का वोट किधर चल रहा है? मोदी योगी? अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पे कुछ युवा ये, रुको भाई क्या करते हो? जी, हम अस्पताल में आए हैं। अच्छा, अस्पताल में आए हो, करते क्या है आप? जी, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं। करते हैं। जी, क्या लग रहा है गोरखपुर में कहाँ जा रहा है युवा? बहुत ही मतलब अच्छा ही काम हुआ है यहाँ पे। हम देख रहे हैं, इलाज कराए हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी है यहाँ पे। अच्छा, जहाँ- मतलब आप एम्स में इलाज कराने आए जी हैं? जी तो सुविधाएं अच्छी हैं? जी। अच्छा, तो आप गोरखपुर के ही हैं? नहीं, हम बिहार से आए हैं। अच्छा, बिहार से आए हैं। जी हाँ। लेकिन बिहार से आने के बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सुविधाएं अच्छी है। जी। है ना? चलिए ठीक है। और भी यहाँ पे लोग हैं, चलिए बातचीत करते हैं। हालांकि हम सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पे हमें कई लोग दिख रहे हैं, हम रोक रोक के बात कर रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया, किधर जा रहे हैं आप? भाजपा है। भाजपा ही हैं? अच्छा, काजल निषाद कह रही है हम बहुरिया हैं, इस बार जनता का मत बदलेगा, हमें चुनेगी। नहीं, शुद्ध भाजपा ही है। भाजपा ही है, शुद्ध भाजपा ही है। चलिए ठीक है भैया, रुकिए, बताइए क्या कर रहे हैं? सब्जी लेने आए थे? हम पंडित जी हैं। अच्छा अरे पंडित जी सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं? अभी आ रहे हैं। अच्छा अभी आ रहे हैं। क्या लग रहा है भैया, इस बार कहाँ जा रही है गोरखपुर की जनता? बीजेपी की ओर जा रही है। सब बीजेपी? अरे गठबंधन को भी मौका
दीजिए अखिलेश खटाखट नौकरी देंगे 30 लाख। गठबंधन में कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरी देंगे, सालाना 1 लाख रुपए रोजगार दिए हैं। मोदी जी भी तो 53 लाख रोजगार दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, कोई भी बताइए। रोजगार तो भी है। रोजगार कहाँ दिए? 2 करोड़ हर साल बोले थे। जैसे आप रोजगार के लिए लोन लीजिए, उसमें बिना ब्याज का। इधर रुकिए भाई, ये एक भाई साहब एक, अरे रुकिए ना भागे भैया, क्या बोले हैं? क्या चाह रही हैं आप कह रहे हैं रोजगार के लिए राष्ट्रभक्ति। सुनना क्या चाह रही है बताइए। आप बोले हैं रोजगार से भी ज्यादा राष्ट्रभक्ति। राम मंदिर दिया उन्होंने, रोजगार भी है। रोजगार करने के लिए मोदी जी ने मुद्रा लोन दे रही हैं। अच्छा, जिसको हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात की है। अब बताइए रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा भूखा रहेगा। कॉमन से आप पढ़े लिखे आदमी है। हाँ। जब टेक्नोलॉजी पे बात होगी तो रोजगार ऑटोमेटिक कम होंगे थोड़ा, ठीक है। हाँ, ये है कि आदमी स्वावलंबी बन रहा है, अपने रोजगार खुद विकसित कर रहा है और 4 लोगों को रोजगार दे रहा है। ठीक है, ठीक है। सब्जी पढ़ लिख के सब्जी बेच रहा हूँ। पढ़ लिख के सब्जी बताइए। अच्छा है, देशभक्ति बात है ना, पढ़े लिखे सब्जी बेच रहे हैं। सन 2014 में ही देश आजाद हुआ। अच्छा, ठीक है, उसके बाद देश में नहीं था। कम से कम आप आत्मनिर्भर तो है ना। अपने बन जाए, संविधान पर छोड़ कर निर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर बन जाए, संविधान पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर बन के दिखाए। संविधान पद पर नियुक्ति मत हो, आत्मनिर्भर बनो, तब हम बजाएंगे ताली। राष्ट्र अपनी जगह, युवाओं का अपनी जगह। यहाँ योजनाएं भी कई चली हैं। बिल्कुल, योजनाएं चल रही हैं। लोगों, गवर्नमेंट ने सारी योजनाएं चलाई हैं और उसका बेनिफिट भी लोग ले रहे हैं। और देखिए, यहाँ 1-2 बेनिफिट बताइए। हम एक तबका लेके चल रहे हैं, आयुष्मान के थ्रू गरीबों को इलाज मुफ्त लग रहा है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं और उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। उनको तकनीकी शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, और वो तकनीकी शिक्षा देके अपना खुद को रोजगार एस्टेब्लिश कर सकें, ऐसा उनको बनाया जा रहा है। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि वो खटाखट नौकरियां देंगे। खटाखट देंगे भाई, जो उनको खटाखट पैसा भी कर रहे हैं। ठीक है, गाना तो असल देना पड़ेगा, तब कठिन है ना। उनको अरे पहले में भेज देना। बाप दादा ने 70 साल नौकरी की, 70 साल में क्या मिला? उनके बाप दादाओं ने 70 साल किया। एक पार्टी की, कांग्रेस पार्टी नहीं, वो कंपनी है, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी कंपनी है। अभी आप क्या कह रहे थे? 70 साल में कुछ किए नहीं। अच्छा, क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने 70 साल में कुछ किया ही नहीं। सब्जी वाला सब्जी बेच के खा लेगा भैया। कांग्रेस ने 70 आप जहाँ खड़ी है ना, ये एम्स जो है बहुत ज्यादा होता है, नहीं कम नहीं है। मैम, ये जो एम्स देख रही है ना, ये मोदी सरकार की, योगी सरकार की देन है। ये नहीं है, अखिलेश की देन है। नौकरी भी तो नहीं मिल रहा। हाँ, किया था ना। अखिलेश की पॉलिसी थी, यहाँ अपने गाँव ले जा रहा था। एम्स योगी जी ने दिया है, योगी नहीं दिया, अखिलेश ने दिया है। राहुल गांधी वादा किस बेसिस पे कर रहे हैं? बेच के दिया। अभी तक यही क्लियर नहीं है कि विपक्षी दल का नेता कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, अभी यही क्लियर नहीं हुआ। रोजगार कहाँ से ऐलान कर रहे हैं? राहुल गांधी को तो चेहरा बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री का। कहाँ बनाया जा रहा है? राहुल गांधी, राहुल गांधी अपनी पुश्तैनी सीट अमेठी को छोड़ के वायनाड चले गए। अगर वो रायबरेली से अपनी माँ की, वो भी पुश्तैनी सीट है और वो भी उनका हक, उसको वहाँ भी पता चल जाएगा क्या है। वहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि वो छोड़ के भागना पड़ेगा उनको। अच्छा, छोड़ के भागना पड़ेगा। क्या कह रहे थे आप भाई साहब? नहीं, वही कह रहे थे कि अभी तक तो उनका चेहरा ही नहीं क्लियर हुआ है, लीडर का, उनका लीडर कौन है। अभी कल रैली किए हैं देवरिया में, बोले भी हैं और कई बार वो हर रैलियों में बोलने की खटाखट नौकरी मिलेगी जुलाई तक आपके अकाउंट में। कैसे देंगे नौकरी? 20 लाख नौकरियां हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार है, प्रधानमंत्री के दावेदार है। वही तो होगा, सरकार तो उनकी कैसे उनके भी राज में लीक होगा। वो पहले ही अपने नहीं खींचाता, उनके भी राज में पेपर लीक होगा। अच्छा, मतलब ये भाजपा में भी तो पेपर लीक होता है। नहीं होता है भाई। भाजपा में है, कुछ भी कर सकती है, उसका कार्रवाई होती है, उसकी कार्रवाई होती है। यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तुरंत लोग जाते हैं। एक मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन ये हो जा रही है कि जो विरोधी है वो भी सपोर्ट कर दे रहे हैं और जो साथ में वो भी बोल रहे हैं। विरोधी और सपोर्टर की बात नहीं है, जब समीक्षा वाली बात हो रही है उस पे बात हो रही है। आइए, इधर आइएगा सर। हमारी इंडिया की एक मिनट, ये भैया इंडिया लाभा नहीं करता। इंडिया मोदी इंडिया पावर, ग्लोबल लीडर हो गया। आज बाहर की कंट्रियां जो है ना, मोदी आगे आगे चलते हैं, वो पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा, कौन?
बाहर की कंट्रियाँ जो बाहर के लोग हैं, जो फ्रांस जापान ये सब उनके वो पीछे सब मोदी के पीछे पीछे चल रहे हैं। हाँ, अच्छा। वो आदत ताली बजती है। पहले किसको कौन पहचानता था? अच्छा। किसी को नहीं पहचानता पहले लोग था। जाते थे पीछे इंडिया को कोई जानता ही नहीं था कि इंडिया क्या चीज है। अच्छा, आज इंडिया पावर है, इंडिया पावर है। और कर्ज में कितना है जानते हैं नहीं? आप देखें कर्ज उसका, आप देखे कि कोई नहीं? कर्ज नहीं है। अरे क्या बात है? सब जी, आप हम जानते हैं जीएसटी देते हैं, तीसरे स्थान पे है। जीएसटी देते एक हैं। नंबर पे पाकिस्तान, दूसरा नंबर पे बांग्लादेश, तीसरा हाँ। नंबर पे इंडिया। हाँ। कर्जा के बारे में जानते हैं कुछ? कुछ नहीं, इंडिया तब? कोई कर्जा नहीं सर, नहीं जानते हैं। कोई कर्जा नहीं है। अपना इकोनॉमिक सही कीजिए। नहीं सही है सरकारी तो खजाना ही खत्म हो गया है। हाँ। सरकारी खजाना ही खत्म हो गया है। 70 साल के पहले 70 साल तक कुछ की नहीं थी इंडिया कोई सरकार। इतना एयरपोर्ट बनता, इतना एयरपोर्ट नहीं बनता, इतनी एम्स नहीं बन पाती। एक एक करके बात करिए। मोदी के राज में इतने एयरपोर्ट बने हैं, इतने मंदिर बने हैं, अच्छा। और अब युवा लेकिन भूखा है, युवा को रोजगार नहीं है, युवा भूखा नहीं है। आज आप देखिए, अगर मीट 700 रुपए कर लिया, चाय बेचो। अगर मीट मंदिर बनेगा तो खाना मिलेगा सर। अगर आज सुनिए, रेलवे स्टेशन अडानी अंबानी का हो गया, कुछ जानते हैं आप? होना चाहिए, जानते हैं? होना और चाहिए। टाटा बिरला करते हैं। होना चाहिए इसको। वो नहीं होगा तो आप काम ही नहीं करेंगे, अंगूठा लगा के चले आएंगे। भाई साहब चले गए, बताइए। भाई साहब सही बात बोले, चले गए। अरे अब रह क्या गया है बेचने के लिए? 5 साल के बाद अगर सरकार में 5 साल के बाद गांधी वाला झोला यहाँ काम चाहिए, एक नौकरी। मोदी की सरकार में नौकरी है या नहीं है? LLB करके चाय बेचो, इंजीनियरिंग करके चाय बेचो, ITI करके चाय बेचो, क्या साला चाय ही बिकेगा? एक लोग नौजवानों का उम्र खत्म हो जा रहा है, अब कब सर्विस मिलेगा? बुढ़ापे में या तो सब्जी बेचना ही पड़ेगा। साला सब्जी भी नहीं बिक रहा है, सब्जी ऐसा इंजेक्शन लगा रहा है, नीचे से ऊपर पैसा जा रहा है। नीचे से ऊपर पैसा किधर जा रहा है? वो वही जानेगा पैसा कहाँ जा रहा है। उद्योगपतियों को। हाँ, उद्योगपतियों को। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। अब क्या कह रहे हैं? नौकरी मिली नहीं, पढ़ने से क्या फायदा? बाप पंचर बना रहा है, 1000 दे रहा है शाम को फॉर्म भरने के लिए, नौकरी मिल ही नहीं रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए, भाजपा के 18% मैडम जो है GST है, कॉपी किताब पर कलम पर, इसके पहले क्यों नहीं था? आज जो है कि एजुकेशन सबसे महंगा एजुकेशन हुआ है। चलिए, कुल मिला जुला के यही बता दीजिए कि सरकार बदल रही है कि फिर से वही है? सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी एकदम 100%। मौका मिल रहा है यहाँ की बहुरिया को, अरे हाँ, काजल निषाद को। हाँ, काजल निषाद को मौका मिल रहा मौका मिल रहा है है। एकदम चलिए 100%। और लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे युवा भी हैं, क्या करें, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो मैं जैसे कि अंकल जी बोल रहे हैं कि मोदी आगे आगे चलते हैं, सारा देश पीछे पीछे चलता है। ये बताइए, मोदी आगे आगे चल रहे हैं, सारा देश पीछे पीछे चल रहा है, तो उससे हमको रोजगार मिल जा रहा है या फिर जो बैठो ना, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। जब रोजगार मिलेगा तब ना युवा पढ़ेगा या फिर कुछ भी करेगा। ये बताइए, जो गरीब यहाँ सब्जी बेच रहा है, उसको क्या, उसके क्या फायदा हो रहा है? पहले सुन लीजिए। मोदी आगे चल रहा है, बाकी देश पीछे चल रहा है, उससे गरीब का क्या फायदा हो रहा है, उससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? ये बताइए। हमें अपना देश के हित चाहिए। ये नहीं होता, इनको इसको अंधभक्त कहते हैं कि हम आगे चल रहे हैं, बाकी पीछे चल रहे हैं। नहीं, हमारा देश अमीर हो गया तो आप अमीर हो गए। कैसे अमीर होगा? होंगे आप। जब युवा रोजगार में, युवा को रोजगार मिलेगा तब देश अमीर होगा। भारत तो कर्ज में है ना? कोई कर्ज में नहीं सर। कैसे नहीं है? हम कह रहे कर्ज में नहीं है। आपके कहने से सुनिए हमारी बात सुनिए, कर्ज होता। सुनिए अंकल जी, सुन लीजिए। हमारे देश में 100% जनसंख्या है, 95% लोग गरीब हैं, 5% लोग अमीर हैं, और 5% जो अमीर है उनके पास 95% इकोनॉमी उनकी है, और 95% गरीब लोग का 5% हर इकोनॉमी आदमी चाहता है। चलिए इधर आइए। क्या लग रहा नौकरी है? नहीं है तो शादी भी नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है भैया? आप बताइए, किस कौन आ रहा है आपके? बताइए भैया। वही काजल निषाद आएंगी। चाचा, आपको क्या लग रहा है? जो है काजल निषाद, यहाँ सामने आके बोलिए, क्या कह रहे हैं? काजल निषाद का फाइट है इसमें। आपकी साल जो है काजल निषाद ही जीतेंगे यहाँ से, गोरखपुर से। काजल निषाद काजल निषाद एकदम क्लियर। मौका मिल रहा है? मौका मिल रहा है उनको, कई बार चुनाव हारी हुई है, उनको मौका देना जरूरी है। कई बार चुनाव हारी है। हाँ, इसलिए मौका देना जरूरी है। अच्छा, मौका देना जरूरी है। यहाँ भी कुछ दीदी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है दीदी, आप किसकी ओर जा रही हैं?
यहाँ पे और भी लोग हैं। अच्छा, आप किसी को नहीं ले आ रही हैं? अच्छा ठीक है, आइए भैया आप बताइए किस ओर जा रहे हैं आप, बताइए किस तरफ जा रहे हैं? भाजपा को ला रहे हैं? भाजपा को बुलाएंगे। भाजपा को ला रहे हैं, भाजपा को ला रहे हैं। चलिए ठीक है, अंदर की तरफ चलते हैं और बातचीत करते हैं और भी लोगों से। भैया कहाँ जा रहे हैं इस बार आप? शायद बोल नहीं रहे हैं। भैया चाचा कहाँ जा रहे हैं इस बार आप? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन, क्या कारण रहेगा? भाजपा से क्या नाराजगी? नाराजगी, बेरोजगारी, महंगाई। बोलिए, रुक के तो बोलिए। बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई, हाँ। ये सबसे अहम मुद्दा है। हाँ, मुद्दा। अच्छा, क्या इस बार का है मुद्दा? युवा हैं आप, हाँ। किस तरफ जा रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी, कारण क्या है? जैसे इस समय कोई प्रॉब्लम ऐसी दिख नहीं रही है, जैसे कि कानून व्यवस्था अच्छी लग रही है इस समय। अच्छा, और बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी का मुझे लगता है कारण यह है कि जो जनसंख्या है वो है इस समय जनसंख्या की वजह से 145 करोड़ आबादी हो गई, हम चाइना से ऊपर आ गए हैं। अच्छा, तो वही तो कारण है। मुझे लगता है सबसे पहले बीजेपी गवर्नमेंट है, मुझे करना चाहिए कि जो कानून बनाए जनसंख्या को लेके, उसके बाद कुछ हो पाएगा। आप क्या करते हैं? इस समय बीए कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से। बीए कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि मेन मुद्दा युवाओं का है, बेरोजगारी का है, और आप कह रहे हैं कि जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी नहीं मिली है? आप मुझे ये बताइए कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देने की बात अगर भाजपा ने किया था, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, सालाना कितनी नौकरियां उन्होंने दे दी है कि युवा उनको सपोर्ट करें? क्योंकि जहां तक मैंने देखा, युवा का मेन मुद्दा ही बेरोजगारी है। देखिए, जब तक जनसंख्या वाला काम नहीं हो पाएगा, भले बीजेपी गलती है ये उन्हें की है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्लियर कर सकता हूँ मैं। हाँ। जनसंख्या जब तक होगी तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर ये अभी लगाएंगे तो 10 साल बाद इसका असर दिखेगा, तब कुछ कम होगा। चलिए ठीक है, क्या लग रहा है भाई साहब, किधर जा रहे हैं आप? हम लोग तो एक तरह से बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ। कहाँ जा रहे हैं भैया इस बार, आप किसको ला रहे हैं? बीजेपी की तरफ में। बदलाव जरूरी नहीं है? नहीं, एकदम जरूरी नहीं है। ये सारे विपक्षी मिल करके एक बन रहे हैं। हाँ। इससे अच्छा है कि अब इनका नेतृत्व क्या कौन कर रहा है? सवाल ये है कि नेतृत्व कौन कर रहा है? मतलब एक चेहरा नहीं दिख रहा है। कोई चेहरा नहीं है। अगर ये जीत जाते हैं और जीतने के बाद बंदरबाट करेंगे, ये मुझे ये मंत्रालय चाहिए, मुझे ये मंत्रालय चाहिए, उसके बाद कौन रहेगा? ये जनता, ये चुनाव जो हो रहा है, इसका भार किसके ऊपर आएगा? यानी विपक्ष में पहले एक चेहरा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों राहुल गांधी को तो लोग चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन है नहीं, ये कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, आप किधर जा रहे हैं आप? मैडम, विपक्ष जो खिचड़ी पका रहा है, अच्छा। बस चुनाव तक है, उसका फिर ये लोग बिखर जाएंगे, ये जनता जानती है। राहुल गांधी तो कह तो रहे हैं कि अब कि हम सरकार में आएंगे तो खटाखट नौकरियां देंगे। हम लोगों ने पूर्व का जो अनुभव है, हाँ। ये विभिन्न मतों वाले लोग इकट्ठा हुए हैं, चुनाव के बाद सत्ता के लिए फिर कुर्सी के लिए लड़ेंगे और फिर बिखर जाएंगे। चलिए बस ये बता दीजिए, देश का भविष्य, समाज का भविष्य, आम आदमी का भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथों है, इसको भूलना नहीं चाहिए। बस एक बात बता दीजिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपने कई वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए हैं, फिर भी आप लोग विश्वास जता रहे हैं, क्या मुद्दा है? जितने वादे पूरे किए हैं उनको आप उनकी गणना कौन करेगा? 1-2 अधूरे तो रहेंगे ही, 5, इसीलिए तो अगली बार उनको चांस दिया जा रहा है। अच्छा, इस बार दे रहे हैं चांस? 100% वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल गोरखपुर की जनता कहाँ जा रही है? रवि किशन के पास। रवि किशन के पास? जी। कंफर्म है? कंफर्म है। क्या लग रहा है भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? रवि किशन, ठीक रवि किशन, चलिए ठीक है। किधर जा रहे हैं भैया, गोरखपुर की जनता किधर जा रही है? आप किधर जा रहे हैं? महाराज जी की तरफ। भाजपा। भाजपा कहाँ जा रहे हैं चाचा, आप किस तरफ जा रहे हैं? सपा। सामने से बता दीजिए, ये एक सपा बोले, कारण क्या है? सपा। बदलाव का कारण क्या है? अच्छा, चलिए बताइए, आप किधर जा रहे हैं? हम तो सपा जाएंगे। सपा जाएंगे, कारण क्या है भैया? अब उसमें नहीं बता सकते हैं, जब नहीं आएगा बता समय बताएंगे। समय बताएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक आंटी है, क्या लग रहा है आंटी, इस बार आप किसको चुनाव में जिता रही हैं? अभी तो चुनाव तो अपने मन से होता है ना। हाँ वो तो है, लेकिन अभी ये मेन मुद्दा है, आप महिलाएं चूंकि पूछ रहे हैं, महिलाओं को कहा गया है कि योगी राज में बड़ी सेफ्टी है, महिला सुरक्षित है, क्या लगता है? हाँ तो योगी तो है ही अच्छे, बहुत अच्छे हैं। तो गोरखपुर की महिलाएं कहाँ जा रही हैं? योगी की तरफ जा रही हैं। योगी की तरफ जा रही हैं। चलिए ठीक है, चाचा आप किस तरफ जा रहे हैं, किसे जिता रहे हैं आपकी? अभी मैं नहीं कह सकता किस जितना हो। हाँ। महंगाई, बेरोजगारी और नौजवान बच्चों को जो रोजी रोटी देगा उसके साथ, यानी गठबंधन। अब ये हम थोड़ी कह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इस समय चरम सीमा पर बहुत सारी चीज
चीजें हैं। हाँ। जनता बोल नहीं मतलब रही, लेकिन बदलाव सही जरूरी बात है। यही है। हम ये नहीं कह रहे किस पे जाएंगे, हाँ, लेकिन बदलाव जरूरी है। लेकिन बस बदलाव जरूरी है। ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, सब्जी बेच रही हैं। आप बताइए किसको ले आ रहे हैं? हम किसको ले आएंगे? हम अच्छी इंसान को लाएंगे। आपकी नजर में अच्छा इंसान कौन है? जो मेरे नजर में होगा उसको हम लाएंगे। अच्छा, जो आपकी नजर में होगा उसको लाएंगे। चलिए ठीक है, इधर रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप युवा हैं, गोरखपुर के ही हैं। हाँ। क्या करना है, मतलब क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। किसको लाना चाह रहे हैं इस बार आप? इस बार इंडिया गठबंधन। क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है? मतलब भाजपा से संतुष्ट नहीं है? कारण यही है, बेरोजगारी, हाँ? महंगाई भी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी भी है। अच्छा, ये मेन मुद्दा है। हाँ। तो आपकी गठबंधन की तरफ भरोसा जता रहे हैं। हाँ। चलिए ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। चलो ठीक है। तो यहाँ पर गोरखपुर की जनता थी और गोरखपुर की जनता थोड़ी कंफ्यूज दिख रही है। कुछ लोग गठबंधन की तरफ जा रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रवि किशन को जिताएंगे क्योंकि उनके लिए मुद्दा है विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास किया है और तमाम चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर की है। फिलहाल अब 1 जून को यहाँ मतगणना है और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। 1 जून को एग्जिट पोल भी बता दिया जाएगा एग्जिट पोल में कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। 4 जून को रिजल्ट सामने आ जाएगा। फिलहाल मेरी मौजूदगी गोरखपुर में थी और गोरखपुर की जनता से खास बातचीत हो रही थी यहाँ के चुनाव को लेकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।